हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और डरावनी कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके साथ भी कोई डरावनी घटना घटी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हॉन्टेड कैफ़े, एक सच्ची कहानी। सानवी एक फोटोग्राफर थी। वो एक बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। सानवी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह, एक नई हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। सानवी ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। सानवी उस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती उस बस के ऊपर चढ़ी जा रही थी। कुछ दूर चलते ही सानवी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। सानवी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। सानवी को लगा वो एक शॉर्टकट है और सानवी को ट्रैकिंग का काफ़ी अनुभव था तो उसने कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। सानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब सानवी थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई सानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकलने जा रही थी कि तभी उसने सामने कुछ ऐसा आया देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफे बना था और उसी कैफे से एक पक्की सड़क भी मिली थी। सानवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी दौड़कर उस कैफे की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़कियां भी वहां हंस खेल रहे थे। वो कैफे परफेक्ट था। सानवी सब कुछ भूलकर फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई थी और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, सानवी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक सानवी उस घाव को ठीक से देख पाती उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। सानवी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इसीलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में सानवी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन
हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और एक घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर सानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। सानवी उन घावों को देखने में इतना गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो सानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। सानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते ही उन घाव के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने उठकर शीशे में देखा, उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ था। अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखने की आवाज आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया। और जब तक सानवी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। सानवी को लगने लगा कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के वहाँ से निकल जाएगी। सानवी सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। सानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूरकर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि सानवी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो सानवी से बहुत हंसकर बातें कर रहा था, अब सानवी की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। सानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। सानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ और कर पाती, उसने देखा कि वहाँ बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राख की तरह टूट रहे हैं। यह देखकर डर के मारे सानवी की जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागी और जब उसने वहाँ से निकलने का पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफे नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी जहाँ सानवी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। सानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। सानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। सानवी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो सानवी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने सानवी को बताया कि जिस जगह वो बात कर रही थी वो कई साल पहले एक कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफे में आग फैल गई थी और सुंदर और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। सानवी ये सब कुछ सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे
सब समझ आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था। उस कैफे में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं, मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर सानवी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन सानवी को यह पता नहीं था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसे ही जले हुए का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम सानवी था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।